प्रशांत किशोर जी को आना चाहिए, उनको लोगों को कंसिडर करना चाहिए। जी, ईमानदार पार्टी है जनसुराज, और इनको इस बार चुनना चाहिए। एकदम जरूरी है, जनसुराज जी को आना बहुत जरूरी है। होने जा रहा है इस बार जो है त्रिकोणीय टक्कर है, लेकिन इस बार जो है लगातार प्रशांत किशोर जो है शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। हाँ, बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं, हम बात करेंगे यहाँ जो महिलाएं हैं हम इनसे। मैडम, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बांकीपुर विधानसभा में इस बार जो है प्रशांत किशोर उतरने जा रहे हैं, कैसे देखते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं? मैं तो जनसुराज पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मेरी इच्छा तो बिल्कुल ही है कि बिहार में बदलाव हो, परिवर्तन हो। आज बिहार की स्थिति इतनी खराब है, जहाँ पर हम बैठे हैं, जिस रास्ते से हम आए हैं, रास्ते की स्थिति बहुत खराब है। गली है, आने में इतनी कठिनाई हुई, पानी है, कीचड़ है, और कैसे कैसे करके यहाँ पर पहुँच पाए। तो जहाँ पे बीजेपी की सरकार 40 साल से बीजेपी जीतती रही और उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो हमें ऐसा लगता है। तो प्रशांत किशोर जी को आना चाहिए, उनको लोगों को कंसिडर करना चाहिए। और यहाँ पर हम जो बहनों से मिले, इन लोगों का भी विचार है कि इस बार बदलाव की जाए। और हम इन लोगों के बीच ये देखने में हमको आया कि जनसुराज के प्रति इन लोगों के अंदर जागरूकता है। मैंने बात की और काफ़ी हमारी मतलब वो उत्सुकता पार्टी के प्रति है। हमारी बहुत खुशी हुई इन लोगों को सुन करके कि हाँ, जनसुराज अच्छा करेगी और प्रशांत किशोर जी इस बार आएंगे। यही है। जिस तरह से देखा जा रहा है कि थोड़ा सा ही पानी पड़ा, उसके बाद से जो है गली उली में जो है कीचड़ उचड़ लगने लगे। लोग कह रहे हैं कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा, पर सरकार में वही है और कई बार जो है उन्होंने मंत्री भी रहा। हाँ, तो अब ये हमारी ही नासमझी हो सकती है कि हम लोगों ने कैसे उनको चुन करके भेज दिया और बार बार। और यहाँ पर है प्रजातंत्र। प्रजातंत्र में यह है कि 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, उम्मीदवार बदलनी चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ होता नहीं है। बार किसी एक को ही देते जा रहे हैं। ये कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पिताजी का संपत्ति नहीं है कि जो मेरे बच्चे होंगे वो मेरे पर अधिकार से बैठ लेंगे। फिर भी यही हो रहा है। तो जनता जनार्दन होती है, जनता भगवान है, और ये लोग क्या सोच कर देते हैं। इस बार ये लोग अपना मत प्रशांत किशोर जी को देंगे, स्कूल के बस्ता छाप पर देंगे, जनसुराज को लाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इस बार आप लोग बदल दीजिए। क्योंकि 242 सीट पर तो हम लोगों ने लूज किया था, लेकिन आज अपोजिशन का काम कौन कर रहा है? प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। अपोजिशन में बैठे हैं तेजस्वी, लेकिन वो करते क्या हैं? कुछ भी नहीं करते। तो जब ये बाहर रह करके इतना काम कर सकते हैं, अगर इनको हम लोग विधानसभा के अंदर भेजते हैं तो काफ़ी काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर सुधारेंगे, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, स्वास्थ्य में सुधार होगा, हॉस्पिटल में भी अच्छी व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है जिससे अच्छा ट्रीटमेंट किसी को मिल सके। तो इन सारी चीज़ों में बेरोजगारी की समस्या सबसे भी कट है। अब लड़के बाहर काम करने के लिए जाते हैं, किसी के पति हैं, किसी के बेटा हैं, वो सालों 6 महीना से बाहर रहते हैं, फिर वो घर में आते हैं। अब जब यहीं पर सारी व्यवस्था कर दी जाती, सरकार अगर इस पर ध्यान देती, तो आज इन लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम तो चाहेंगे कि जनसुराज हो, और हम बहुत खुश हो रहे हैं यहाँ आकर, इस मोहल्ले में आके, कि यहाँ की जनता काफ़ी जागरूक है और ये लोग चाह रहे हैं। प्रशांत किशोर हमेशा जो है दवाई पढ़ाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, पलायन रोकने की बात करते हैं। तो यही बात की तो ज़रूरत भी है ना। शिक्षा की कमी तो हमारे यहाँ, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको कैसे प्रोसीड किया जाए, उसको कैसे हम उसको क्या है कि अपने जीवन में उतारें, वो चीज़ की कमी है। एजुकेशन के जैसे एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, उसमें इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा हो सके। यहाँ पर स्मार्ट बच्चे हैं, लेकिन इंग्लिश अच्छा नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उस तरह की पढ़ाई नहीं है। और देखिए दिल्ली वगैरह में देखते हैं कि बच्चे कुछ बोलने नहीं आता, ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं, लेकिन फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं। तो इन सारी चीज़ों की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। रोजगार की बात अगर करें तो क्या बुरा कर रहे हैं? हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। अभी आपने सुना, हमने सुना, पूरी बिहार क्या हिंदुस्तान के लोगों ने सुना कि यहाँ का एक लड़का मारा गया, डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था दिल्ली में। अगर यही व्यवस्था होती तो क्यों वहाँ जाता? अपने पेरेंट्स के पास, अपने पत्नी के पास, अपने परिवार के पास, वो यहाँ रहकर काम करता। मजबूरी में बाहर गया था ना, मारा गया। अब हेल्थ की बात करिए तो जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है खुद ही बीमार है, तो वो बीमारी में क्या सुधार लाएंगे ज़रा बताइए। अब वो कभी पॉलिटिक्स का उनको ABC नहीं पता था, लेकिन क्योंकि नीतीश कुमार जी के वो लड़के हैं, इसलिए उनको बना दिया गया हेल्थ मिनिस्टर। और आप हॉस्पिटल में जाकर देखिए, किसी तरह की वैसी व्यवस्था नहीं है, रैकेट बने हुए हैं। किसी भी तरह से फंसा लो पेशेंट को और ले जाओ, और एक बार एडमिट करो, फिर वो बाहर निकले या नहीं निकले, इससे डॉक्टर्स को कोई मतलब नहीं है। तो इन सारी चीज़ों में सुधार होनी चाहिए, जो प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, जिसका हम लोग समर्थन करते हैं। सरकार को आंख में आंख डालकर सवाल करेंगे। बिल्कुल, क्यों नहीं सरकार के आंख में आंख डाल के बात करेंगे, क्योंकि उनके अंदर ये कमियां हैं। यही जनसुराज पार्टी ही आवाज़ उठाई थी, तो जो 400 रुपये का पेंशन था 1100 रुपये हुआ है।
हम लोगों का जो एजेंडा था, जो हम लोगों ने कार्ड बनवाना शुरू किया था 20,000 रुपए का, उसी को उठाकर इन लोगों ने 10,000 रुपए बांटना शुरू कर दिया, इसलिए कि 10,000 से लोग अट्रैक्ट होगा, कैश दे रहे हैं और हम लोग ये दे रहे हैं कि कार्ड से इनको मिलेगा। तो यही चीज़ हुआ है। तो जितने भी एजेंडा हमारे थे उसी को इन्होंने फॉलो कर लिया और हम लोग को ये किया। अगर इलेक्शन कमीशन का ही देखिए, खरीदा हुआ है, इन लोगों का खरीदा हुआ है और ये लोग क्या करते हैं, तंत्र मंत्र षड्यंत्र करके जीत लेते हैं और कैसे जीतते हैं ये नहीं पता। जनता कभी इनको जिताती नहीं है, ये जैसे तैसे जीतते हैं। जैसा कि आप लोगों को ये बहनें भी बताएंगी, आप जरा इन लोगों से। इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं प्रशांत किशोर बाकीपुर, कैसे देखते हैं इनको? जी, ईमानदार पार्टी है जनसुराज और इनको इस बार चुनना चाहिए। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्या इस बार जो है जनसुराज के आएंगे? हाँ, एकदम जरूरी है, जनसुराग जी को आना बहुत जरूरी है। शिक्षित आदमी को ही होना जो बहुत जरूरी है। क्या बदलाव चाहते हैं? क्या बदलाव चाहते हैं? हर चीज का बदलाव चाहिए, शिक्षा बढ़िया होना चाहिए, यही तो बहुत रहता है वो होना चाहिए, वो सब क्लियर होना चाहिए। बहुत तरह का स्ट्रगल यहाँ करना पड़ता है, हमारे बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होता है, इसलिए जनसुराग को आना बहुत जरूरी है। हम लोग चाहते हैं शिक्षित लोग बैठे और हर चीज का व्यवस्था बहुत बढ़िया होना चाहिए। जनता का चुना हुआ ये सरकार नहीं है, जनता तो नीतीश कुमार जी को चुने थे और उनका कुर्सी छीन के ही बैठ गए हैं। कि जनता के चुना हुआ सरकार नहीं है, भाजपा वाला कुर्सी छीन लिया नीतीश जी का। आप लोग वोट नीतीश कुमार का नाम पर? हम लोग नीतीश कुमार के ही नाम पर दिए थे वोट। इस बार बदलाव होगी, हाँ, कमियां क्या चाहते हैं? तो वही जो अभी बोला कि बदलाव चाहते हैं। सरकार हमको नहीं चाहिए तो भाजपा का सरकार हमको नहीं चाहिए। भ्रष्टाचार, बलात्कार दुनिया भर के बिहार में अच्छी हो रहा है। ये सब वो सब चीज को बदलाव होना चाहिए, वो सब चीज को यहाँ बदलाव होना चाहिए। यहाँ बहुत तरह का दिक्कत है बिहार में, लगता है कि प्रशांत किशोर आएंगे तो बदलाव करेंगे। हम लोग को तो उम्मीद है, उम्मीद के ही लिए हम लोग ही हैं कि उनको ही जिताया जाए। वैसा अगर हो तो करेंगे ही, हम लोग को अगर उम्मीद है तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। इस बार ईमानदार ही पार्टी को हम लोग देंगे वोट। बनाया 35 साल से पुलिस में नहीं जीत पा रहे हैं। नहीं, तो इस बार जनसुराज सर को देंगे। इस बार अगर हम लोग चाहेंगे तो जीतेंगे। आप लोग वोट करिएगा पूरा सपोर्ट? एकदम पूरा सपोर्ट करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? देवी। आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम? रेवी कुमारी। रेवी कुमारी। इस बार तो प्रशांत किशोर का तय है बागेश्वर में। जी देंगे प्रशांत तो देखिए, महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए जिस तरह से जो है बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत हो रही है, ट्रैफिक व्यवस्था जो है उसको लेकर के, या फिर जो है पेशेंट को लेकर के जाने में बहुत समस्या, और इस सब से निजात पाने के लिए जो है और हम लोग जो है चाहेंगे कि इस बार जो है प्रशांत किशोर आए। तो इनसाइडर लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।